मैं नहीं मानती कि लड़का नहीं रो सकता। कट देम ऑफ, माय ब्लड बॉयज। हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब अच्छे हो। So, आज की जो वीडियो है ना वो बहुत मीनिंगफुल होने वाली है, क्योंकि मैंने इंस्टाग्राम में स्टोरी डाली थी आस्क मी थिंग, जहाँ पे लोग क्वेश्चंस पूछते हैं। वहाँ पे मैंने बोला था जो भी आपकी वरीज है, जो भी प्रॉब्लम्स है, बस वहाँ पे लिख दो। मैं अपना पीओवी बताऊंगी कि मेरा क्या टेक है, आप क्या कर सकते हो उस जगह पे। जस्ट टेंशन फ्री हो जाना इस वीडियो के बाद, ये वीडियो देखने के बाद। आई जस्ट वॉन्ट दैट। एनीवेज, विदाउट एनी फर्दर डू, लेट्स गेट स्टार्टेड। फोन मेरे पास था नहीं तो मैंने लिख लिए जितने भी पॉइंटर्स थे। तो सबसे पहले है गरिमा का। मैं सिर्फ गरिमा बोल रही हूँ एंड यहाँ पे मैसेज पॉप अप कर दूंगी, क्योंकि मैं पूरा नेम्स नहीं शो कर रही। इट्स लाइक लोग बहुत ही मतलब दिल खोल के बता दे रहे हैं, तो आई डोंट वांट टू रिवील देयर फुल नेम। सो बस मैं फर्स्ट नेम बोलूंगी, ठीक है? तो आप समझ जाओगे, जिन्होंने लिखा है तो वो तो समझ ही जाएंगे। तो सबसे पहले उन्होंने 3 आस्क मी लिखे थे, जिसको मैंने कंबाइन करके 2 में कन्वर्ट कर दिया। शी सेड आई फील लाइक आई एम इन अ डार्क रूम एंड नो वन इज देयर, माय फ्रेंड्स, फैमिली और एनीवन, लाइक दे डोंट केयर अबाउट मी। फर्स्ट ऑफ ऑल पहले ये बताती हूँ मैं जो आपने पहले लिखा है, उसके बाद में जो आपने बाकी ये 2 लिखे हैं उसका मैं आगे बताऊंगी, बिकॉज पॉइंट वाइज आपको समझ आ जाएगा। सो गरिमा, सबसे पहले तो मतलब ऐसा नहीं हो सकता कि कोई आपकी केयर ना करे। फैमिली में, फ्रेंड्स में आपको लगता होगा कि कोई केयर नहीं कर रहा, क्योंकि कभी कभी होता है ना, इंसान कुछ खुल के खुद भी नहीं बताता है और सामने वाले को ऐसा समझ भी नहीं आता है कि क्या चल रहा है। तो अभी ऐसा हो चुका है ना कि आपको अच्छे से खुद ही बताना पड़ेगा कि आई एम गोइंग थ्रू दिस। ऐसे बताना पड़ेगा आपको कि मेरे को ये दिक्कत हो रही है, वो दिक्कत हो रही है, क्योंकि आई बिलीव कि फैमिली मेम्बर्स तो होते ही हैं, फ्रेंड्स का आई डोंट नो, बट फैमिली तो हमेशा होती है साथ में। तो आपको थोड़ा वोकल होना पड़ेगा, बताना पड़ेगा कि मेरे को ये इशू हो रहा है, ये प्रॉब्लम हो रही है। तो सब कुछ ना अपने अंदर मत रखो, अपने साथ लेके मत चलो। एंड ये मत समझो कि कोई भी नहीं केयर करता, ऐसा कुछ हो ही नहीं सकता। ऐसा हो ही नहीं, पॉसिबिलिटी नहीं है कि कोई केयर ही ना करे। वो हो सकता है कि आपने कभी ओपन अप होने की कोशिश नहीं करी और आप सोच रहे हो कि भाई मेरे बताने, मतलब मैं बताऊं उससे पहले ही उनको समझ आ जाए। तो ऐसे मोस्टली लोगों को समझ नहीं आता है, उनको बताना पड़ता है कि भाई हमारे को ये दिक्कत हो रही है, या आई एम गोइंग थ्रू दिस, यू नो। सो ट्राई दिस। पहले खुद वोकल हो, थोड़ा बताओ जिससे भी आप ट्रस्ट करते हो, जिसमें आपको पता है कि ट्रस्ट है, उनको बताओ। आई डेफिनेटली फील कि आगे से रिवर्ट बैक आएगा एंड दे विल लिसन टू योर प्रॉब्लम, दे विल सपोर्ट यू। दे जस्ट कम टू मी व्हेन दे नीड समथिंग एंड आई एम नॉट लाइकिंग एनीवन यूजुअली. I make friends so quickly, but now I stay in college for 7 to 8 hours alone without anyone, not making any friends because I don't trust anyone. मैं ये बोलूँगी कि कभी भी एक्सपेक्टेशंस नहीं रखनी चाहिए, हमें किसी से भी नहीं रखनी चाहिए। अगर आपकी लाइफ में ऐसे लोग हैं कि जो सिर्फ तुम्हारे पास तब आते हैं जब उनको कुछ ज़रूरत होती है, कुछ चाहिए होता है, तो आई वुड सजेस्ट जस्ट कट देम ऑफ फ्रॉम योर लाइफ. इट्स फॉर योर ओन गुड. जस्ट डू दैट, यू विल फील सो गुड. पहले तो ये है, ठीक है? दूसरी बात, जैसे मैंने आपको बताई थी ना कि आप अगर शेयर नहीं करोगे तो सामने वाले को नहीं पता चलेगा. कुछ लोग होते हैं जिनको नहीं पता चलता. अगर आप कुछ प्रॉब्लम में हैं एंड आप सोच रहे कि मेरे को देखकर, मुझे देखकर वो सामने वाला समझ जाएगा, मैं बता रही हूँ कुछ लोग इतने मतलब होते हैं कि उनको नहीं समझ आता है. तो आपको उनको बताना पड़ता है कि भाई मेरे साथ ऐसे दिक्कत चल रही है, या ऐसा हो रहा है. और जहाँ तक बात रही, जो लोग आते हैं आपकी लाइफ में तभी आते हैं कि जब उनको कुछ चाहिए होता है, तो उनको हटा दो अपनी लाइफ में. सिंपल है, सिंपल रूल. जब आप अपने आप को प्रायोरिटी दोगे, अपने आप को ज़्यादा ऊपर रखोगे, ठीक है, तब आपको वैसे ही लोग लाइफ में मिलेंगे कि जो आपकी सच में केयर कर रहे हैं, ठीक है? अगर मतलब आप वैसे लोगों को लेके चल रहे हो जो सिर्फ यूज़ करने के लिए आते हैं या उनको कुछ नीड होती है तब आते हैं, वो आपकी मिस्टेक है. आपने बाउंड्रीज सेट नहीं कर रखी. यू हैव टू मेक बाउंड्रीज इन योर लाइफ. इट्स हाई टाइम आपको बाउंड्रीज बनानी पड़ेगी, तब आपको ये फील नहीं होगा. और आई बिलीव कि 1-2 भी लोग होते हैं ना जो अच्छे होते हैं, जेन्युइन होते हैं लाइफ में, वो बहुत है. मैं बिलीव नहीं करती कि ग्रुप में रहना है, बहुत सारे दोस्त होने चाहिए. 1-2 अच्छे होने चाहिए, बहुत होते हैं. आपकी लाइफ में वो लोग तब आते हैं जब उनको कोई ज़रूरत होती है या उनको कुछ चाहिए होता है, काम बनवाना होता है, निकलवाना होता है, वॉट एवर इट इज़. कट देम ऑफ फ्रॉम योर लाइफ. दैट्स इट. मैं यही कहना चाहूँगी आपको. और इसके बाद आपने बोला कि मैं कॉलेज आती हूँ, कॉलेज में 7-8 घंटे अपना अकेले रहती हूँ एंड मैं किसी पे ट्रस्ट नहीं करती, मैं कोई फ्रेंड्स नहीं बनाती. पहले मैं फ्रेंड्स बना लेती, आई यूज टू मेक फ्रेंड्स अर्लियर. ओके, सो ये ना एक फेज़ होता है, ठीक है? ये मतलब फेज़ भी नहीं बोलूँगी, एक होना भी चाहिए कि अपने आप में रहने का ना बहुत ही अलग मज़ा है. कमिंग फ्रॉम माई साइड, आई एन्जॉय माई ओन
कंपनी यू नो। बट आई नो कि मोस्टली सब ऐसे नहीं होते हैं। अगर आपको अभी ट्रस्ट इश्यूज चल रहे हैं, अगर आपको ट्रस्ट नहीं होता ना किसी पे, तो अपने आप के साथ टाइम स्पेंड करो। कोई नहीं, कोई दिक्कत ही नहीं है। 7-8 घंटे आप अपने आप को दो और सेल्फ लव अपनी लाइफ में लाओ, ठीक है। अपने लिए चीजें करो, दैट इज द मेन गोल। सो आगे बढ़ते हैं। सो गौरिका ने लिखा है, सो आई एम इन MBBS कॉलेज एंड रादर देन एक्चुअली फोकसिंग ऑन माई स्टडीज आई गिव ऑल ऑफ माई टाइम एंड अटेंशन टू माई लॉन्ग टर्म बॉयफ्रेंड एंड आउट ऑफ nowhere after 2 years he said he is unsure about me. What? Girl, my blood boils when I see something like this. Unsure about you? You are important, okay? Prioritize yourself, ठीक है। और अपनी पढ़ाई पे फोकस करो, अपने करियर पे फोकस करो, अपने आप पे फोकस करो, rather than उस पे जो अनश्योर है आपके लिए, ठीक है। लाइफ में जो अनश्योर है, जिसको पता ही नहीं है कि उसको चाहिए क्या लाइफ में, ठीक है, और वो भी 2 साल बाद आगे कोई बोलता है कि आई एम अनश्योर अबाउट इट, लीव हिम। व्हाट आर यू डूइंग? You have your own life. Make your fucking career. Oh God, please focus on yourself. Focus on your MBBS right now. No. Focus on your career. That is way more important than this. Okay, than this boy. बाकी you can also, वहाँ पे कुछ गिर गया। बाकी you can also communicate. अच्छे से seriously बैठो और बोलो कि I am not happy with this thing. आप अच्छे से बताओ that I am very serious about this relationship, but you are saying you are unsure and what is this? Just give me the freaking answer. Ask him. And जब दोबारा से कोई रिप्लाई आता है, अगर अच्छा रिप्लाई आ गया तो think about it. अगर दोबारा से he is not sure, he is unsure about you, then leave him. He's not worth it, girl. No. Focus on yourself. Focus on your career. Make your brand name, okay? That is way more important. I would say this 1,000 zillion times. Career is way more important. Make yourself. जब आप करियर में आगे बढ़ोगे ना, जब आपका करियर बढ़ेगा, आप एक लेवल पे पहुंच जाओगे ना, आपको उसी लेवल के अकॉर्डिंग पर्सनैलिटी मिलेगी जो आपकी सोच जैसी होगी, जो प्रायोरिटाइज करेगी, क्योंकि दोनों ही एक अच्छे लेवल पे होंगे ना, ठीक है। और आप वैसे ही चीज़ें ट्रैक करोगे लाइफ में। दोनों चीज़ें करके देख लो, एक तरफ बात करके देख लो, पहले बात करके देख लो, अगर बात में भी वैसे ही अनश्योरिटी आ रही है, ना leave him. That's it. So next पूछा है कुणाल ने, he said I am single from birth. Obviously सब single ही होते हैं हर word से। The girl I like she rejected me. I can't get over from that thing. I feel lonely sometimes. ओके सो जैसे ही मैंने गौरिका को बोला था वैसे ही मैं आपको भी बोलूँगी, वो लाइफ पाथ में थी नहीं, ठीक है। अगर उसने रिजेक्ट भी कर दिया, रिजेक्शन तो पूरी ज़िंदगी कहीं ना कहीं मिलती रहेगी। रिजेक्शन इज़ अ पार्ट ऑफ लाइफ। हमारा क्या है ना, हमारे को सक्सेस यही सिखाया हुआ है, यही बोला है कि सक्सेस के पीछे भागो, सक्सेस होने चाहिए। सक्सेस लाइफ में नहीं होगी तो तुम वर्थलेस हो, यूजलेस, ऐसा कुछ नहीं होता। मैं मानती हूँ कि जितना तुम फेल करोगे ना लाइफ में, उतना तुम आगे बढ़ोगे। तुम्हारे को फेलियर का वो जो होता है ना, वो स्ट्रगल जोन, वो भी तुम्हारे अंदर होना चाहिए। जिसके अंदर वो चीज़ होती है ना, वो ट्रूली लाइफ में आगे बढ़ता है, क्योंकि उसको पता है कि मैं कितना ट्राई करे जा रहा हूँ, मेरे आगे कितनी चीज़ें आ रही हैं और वो फिर भी उठ रहा है। तो अगर उस लड़की ने रिजेक्ट कर दिया तो क्या, हु केयर्स। अगर वो पसंद ही नहीं करती तो उसका सोच के क्या करना है ना लाइफ में। अगर वो नहीं पसंद करती, उसने रिजेक्ट कर दिया, उसके बारे में सोच के यू आर जस्ट वेस्टिंग योर एनर्जी, योर टाइम, एवरीथिंग। आगे अपने पे फोकस करो, अपने पे फोकस करोगे आगे और अच्छी लड़की मिल जाएगी। तो ये सब चीज़ें तो कुछ टाइम तक टफ लगती है, बट टाइम के साथ ही हील हो जाती है। और आपने ये भी बोला आई फील लोनली समटाइम्स। सी लोनली तो सब कहीं ना कहीं कोई ना कोई टाइम स्पैन में लोनली फील करते हैं, बट आपको कैसे वो ओवरकम करना है, आपको कैसे सॉल्यूशंस ढूंढने हैं, आपको वो ट्राई करना है ना, ठीक है। तो उस पर फोकस कर। एंड अगर ऐसा कभी कुछ होता है तो अपने दोस्त से बात कर लो यार, अपनी फैमिली से बात कर लो। बाकी अगर बहुत ही स्ट्रांगली वो लोनलीनेस आ रही है ना, वो तो मैं बोलूँगी, चाहे मैं बोल दूँ अभी मैं बोल दूँ कि डू समथिंग अबाउट इट, कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा जब तक खुद नहीं अंदर से आएगी ना आवाज़ की मैं कर क्या रहा हूँ यार, मैं क्यों कर रहा हूँ, मैं उस लड़की के लिए क्यों मतलब रो रहा हूँ जो भाई मेरे को पसंद ही नहीं करती, जिसने रिजेक्ट कर दिया। तो आगे बढ़ो भाई, आगे जाके जब
मस्त हो जाएगा ना तो मस्त अपने आप लड़की आ जाएगी लाइफ में। तो इतना मत सोच, अपना करियर पे ध्यान दो, अपना फ्रेंड्स और जो तुम्हें प्यार करते हैं, अपनी फैमिली, उनके साथ बैठो, बहुत अच्छा लगेगा। तो कुणाल ने एक और क्वेश्चन पूछा है, आई हैव डन BCA बट डूइंग जॉब इन फाइनेंस इज वेरी कंफ्यूजिंग फॉर माई करियर, IT और फाइनेंस। सी आई डोंट नो अबाउट BCA और फाइनेंस। कभी कभी होता है कि जो तुम चाहते हो ना वो आपको मिल नहीं पाता उस टाइम में, और आपको कुछ और जगह पे तुम चले जाते हो, उससे तुम्हें एक आइडिया मिल जाता है कि हाँ ये चीज़ मुझे नहीं पसंद या मुझे समझ नहीं आ रहा। तो हिट एंड ट्रायल ना चलता रहता है। तो कोशिश करो जिसमें तुम्हें जाना है, IT सेक्टर में अगर जाना है तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, जो मतलब इस चीज़ में है उन लोगों से बात कर, रिसर्च करो अपनी, और मतलब अप्लाई करते रहो, कहीं ना कहीं हो जाएगा। तो ये तो मतलब है, ये स्टार्टिंग स्टेज में ना होता है ऐसा, जब समझ नहीं आता, मुझे खुद समझ नहीं आती इतनी चीज़ें अभी तो टाइम लगता है सब चीज़ों में। अभी फाइनेंस में है ना तो करियर में ना एक्चुअली क्या होता है, बहुत कंफ्यूजिंग चीज़ें होती हैं, क्योंकि ये जो टाइम लाइन होती है ना एडल्टहुड का, इसमें ना काफ़ी हिट एंड ट्रायल मेथड्स होते हैं, काफ़ी कुछ अलग अलग धलग हो रहा होता है लाइफ में। जो चाहिए होता है वो हो नहीं रहा होता, और जो नहीं चाहिए होता वो हो रहा होता है। IT सेक्टर में काम करते हैं उनसे बात करो जिसको ज़्यादा नॉलेज हो, एंड अप्लाई करो जितना। मैं तो यही बोल सकती हूँ क्योंकि आई डोंट हैव मच नॉलेज अबाउट दिस, सो आई होप दिस हेल्प्स। मेरा पैर सो जाता है हमेशा किस इसमें कुछ तो लॉजिक होगा, पैर सोता क्यों है, मतलब कोई बताए ना कमेंट सेक्शन में क्यों सोता है। ब्लड सर्कुलेशन रुक जाता है वो तो मुझे पता है, बट मुझे नहीं लगता इसकी वजह से सो रहा है, कुछ तो हो रहा है भाई, हमेशा सो जाता है यार। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम आदित्य, कैन वी बिकम फ्रेंड्स विद एक्स? आई वुड से नो, व्हाई वुड यू बिकम फ्रेंड्स with your ex? Well, from my side I would say no, a big no, you can't. But you know what, कभी कभी होता है कि जैसे कि बहुत 5-6 साल का गैप आ गया, एंड म्यूचुअली तुमने जब एंड करा था, म्यूचुअली करा था, कुछ हार्श फीलिंग नहीं थी, हार्ड फीलिंग नहीं थी तुम्हारे दोनों के मतलब बीच में, देन यू कैन स्टिल टॉक, आई वुड से दैट। बट अगर कुछ अच्छे नोट पे ख़त्म नहीं हुआ है तो उसको शुरू करने का बिल्कुल भी मतलब होता ही नहीं है। तो नहीं, अगर टॉक्सिक था, उन्होंने बहुत ही गंदे नोट पे एंड करा था, तो बिल्कुल भी फ्रेंड्स नहीं बन सकते। बट अगर ऐसा है कि टाइम बहुत हो गया एंड म्यूचुअली तब एंड करा था गुड नोट पे, तो फिर भी दोस्ती का ट्राई कर सकते हो, ठीक है। बट मैं बोलूँगी तो करो ही ना, मतलब क्यों करना है पास्ट रिपीट, पास्ट था चला गया, बस ख़त्म करो। बाकी या मैच्योर हो तो फिर हेलो हाय तक रख सकते हो, वो भी बुरा नहीं है। यस, यही कहूँगी मैं, और कुछ नहीं कहना चाहती मैं इस टॉपिक पे। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम आन्या। आन्या ने बोला एग्जाम्स। सो मेरे को पता है कि आप 11th या 12th में हो, 12th में आई गेस, 12th 11th में, इतना तो मुझे याद है क्योंकि शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस है गाइस, याद नहीं रहता कुछ मुझे। एग्जाम्स है यार, कुछ नहीं होता। एग्जाम्स ना यही पार्ट होता है जो बहुत एक्साइटमेंट और स्ट्रेसफुल होता है, एक एग्जाम्स का टाइम जो होता है ना, कि इस चीज़ पे अच्छे से फोकस कर लो क्योंकि इसी से ना कॉलेज सिलेक्ट होता है, ठीक है। आई नो ये ना एक बहुत ही गंदा लूप है, बट इट इज़ व्हाट इट इज़, यू कैन डू एनीथिंग अबाउट दिस, यू हैव टू स्टडी ना, 11th 12th जो भी होता है। तो उसमें फिर आप जब कॉलेज सिलेक्ट कर लोगे ना, कॉलेज के बाद फिर भी 3 साल ना मस्त कटेंगे। मतलब कॉलेज में इतना वो नहीं होता कि, मेरे तो बहुत मस्त गए थे कॉलेज लाइफ, लाइक मस्त एकदम बिंदास गई थी। तो एग्जाम्स के लिए ऑल द बेस्ट, ज़्यादा स्ट्रेस मत लो, जब स्ट्रेस हो तो बाहर चले जाओ, वॉक पे चले जाओ, कुछ ब्रेक ले लो एंड अच्छे से पढ़ो। आई होप आपके बहुत ही अच्छे परसेंटेज आए, और अगर नहीं भी आए तो भी आप बहुत अच्छी लाइफ में आगे जाओगे। दैट डजंट मीन कि तुम लाइफ में कुछ नहीं कर सकते या तुम्हारी लाइफ एंड हो जाएगी। मार्क्स इज अ मिथ, ओके, मार्क्स इज अ मिथ। मैंने इतने अच्छे अच्छे दिग्गज लोग देखा ना जिनके मतलब एवरेज मार्क्स आए थे और वो अभी लाइफ में क्या बढ़िया बढ़िया चीज़ें कर रहे हैं। तो मार्क्स ऐसा कुछ नहीं है, बस सोसाइटी की वो थोड़ी अपने आप को दिखाने के लिए, रेपो बनाने के लिए मार्क्स का हुआ बना रखा है। बट अगर आपके मार्क्स नहीं भी आते तो भी कुछ नहीं होता, बस फेल मत हो ना, ठीक है, फेल मत हो ना, वो थोड़ा दिक्कत दे देगा, बाकी अच्छा हो जाएगा, अच्छा हो जाएगा। All the best, keep fighting. Ending it with our last question, that is from Afzal, and he said life is full of heartbreaks. लोगों से ना उम्मीदी, and एक और कुछ लिखा था बट वो मुझे समझ नहीं आया। इन शॉर्ट मैंने यही सोचा कि लाइफ इज फुल ऑफ हार्टब्रेक्स, लोगों से ना उम्मीदी मतलब नो, उम्मीद नहीं करना, एक्सपेक्टेशन नहीं लगाना।
सो यह लाइफ है, लाइफ कभी भी ऐसे नहीं चल सकती। अगर ऐसे चलेगी तो कितनी बोरिंग हो जाएगी ना। तो ऊपर नीचे ग्राफ ऐसे ऐसे चलता ही है, इसको तुम नहीं रोक सकते। एंड मैं मानती हूँ कि जितने हार्ट ब्रेक्स तुम्हारे होते हैं ना, उससे तुमको लेसन्स भी मिलते हैं। एंड अगर हार्ट ब्रेक्स ही नहीं होंगे ना, बी इट इन एनी एरिया, दिल तो यार टूटता है, कुछ भी बुरा लगे तो टूटता ही है ना। तो उससे तुम्हें लेसन भी मिलेंगे। अगर हार्ट ब्रेक्स ही ना हो ना, तो कितनी लाइफ बोरिंग हो जाएगी और तुम्हें कुछ समझ भी नहीं आएगा लाइफ में कि बड़े बड़े जो लेसन्स जो मिल रहे हैं वो आपको मिलेंगे ही नहीं। तो आप कैसे आगे इन फ्यूचर वो इम्प्लीमेंट कर पाओगे वो चीज़ जो तुमने समझी हो उस पर्टिकुलर हार्ट ब्रेक से। तो आई वुड से अपना बस विल पावर स्ट्रांग रखो। बुरा भी लग रहा है ना, लेट इट आउट, क्राई अबाउट इट। एंड मैं नहीं मानती कि लड़का नहीं रो सकता, मैं मानती हूँ दोनों रो सकते हैं। ये भी सोसाइटी ने बना रखा है कि लड़के को स्ट्रांग होना चाहिए, मैस्कुलिन होना चाहिए, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए। नो, ही इज अ ह्यूमन टू। दोनों, लड़की लड़कियां, ठीक है। अगर बुरा लग रहा है, रो यार, रो। इट्स अ वेरी ब्यूटिफुल थिंग। यू शुड लेट योर इमोशंस आउट, ठीक है। ये मत सोचो कि वो क्या सोचेगा मैं रो रहा हूँ। रो यार, जस्ट लेट इट गो, दिस शेल टू पास। एंड जो अगर कभी कुछ होता है शेयर नहीं कर पा रहे, जर्नलिंग कर लो, जर्नल में लिखो अपनी, ठीक है। कुछ लोग होते हैं वो नहीं सिंपली शेयर कर पाते, लाइक मी, आई जर्नल, ठीक है। वो अलग बात है, अगर किसी ने पढ़ ली तो वो उड़ेगा मेरी गोली से, बंदूक मार दूंगी। एनीवेज, सो या इन शॉर्ट मैं ये बोलूँगी कि डू नॉट लूज होप एंड अपनी विल पावर स्ट्रांग रखो। मेंटली स्ट्रांग रहोगे तो आप फिजिकली भी स्ट्रांग रहोगे। मैं ये सब इधर का काम होता है, ये ठीक है ना चीज़, तो ये चीज़ पूरी ठीक रहेगी। दैट्स इट। एंड ये आउट ऑफ वेयर मेरे माइंड में आया था कि आई वॉन्ट टू मेक दिस, आई वॉन्ट टू कनेक्ट विद माई ऑडियंस, सो मैंने ये वीडियो बनाई। आई होप आपको अच्छा लगा हो। सो दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो गाइज। एंड कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखना कि आपको हेल्प मिली इस चीज़ से, आपको कैसा लगा। आई वॉन्ट टू सी कि आप मतलब अभी कैसे फील कर रहे हो, आप अच्छा फील कर रहे हो, बुरा फील कर रहे हो, क्या कर रहे हो। तो मैं आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में के फैम। तब तक के लिए बाय, लव यू।